हेलो दोस्तों, यूपी होमगार्ड भर्ती, उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती जो कि अभी काफी चर्चे में है और लोग इसका बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। तो इसका अप्रोक्स डेट तो आ गया है। तो आज हम लोग इसी उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती के बारे में डिटेल में जानेंगे स्टेप वाइज, और साथ में आपके कई सारे क्वेश्चन का जवाब भी देंगे कि ये योजना क्या है, इसमें कितना जॉब है, पद कितना है, योग्यता क्या है, इसका अंतिम तिथि क्या है, आवेदन करने का शुरुआत कब होगा और एज लिमिट क्या है, सैलरी कितना मिलेगा, इसका ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, क्या इसका जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या ये सिर्फ यूपी वाले ही भर सकते हैं या अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें चयन प्रक्रिया क्या क्या है, उसमें क्या क्या मापदंड है, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती ये क्या है, तो कहता है यूपी सरकार के द्वारा चलाई जाने वाला एक भर्ती योजना है जिससे जिससे राज्य के सुरक्षा और आपदा के लिए, मतलब राज्य की सुरक्षा के लिए और आपदा जैसे बाढ़, सुखाड़ या कोई भी इमरजेंसी आता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए यूपी का जो सरकार है वो होमगार्ड का भर्ती करवा रही है। तो इस जॉब का जो नाम है वो होमगार्ड है और इसमें जो कुल पद है वो 44,000 है और जो कि ये दो स्टेज में बता हुआ है। पहले स्टेज में आपका जो भर्ती होगा वो 22,000 का पद का भर्ती होगा, 22,000 दूसरे स्टेज में भर्ती होगा। और इसके लिए योग्यता क्या है, कितने पढ़े लिखे होना चाहिए, तो इसके लिए आपको मिनिमम 10th या 12th पास होना चाहिए, जो कि काफ़ी है। और तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आप 10th भी पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आवेदन करने का जो आरंभ तिथि है फॉर्म भरने का वो सितंबर 2025 में, अभी तो नहीं आया है फाइनल डेट, पर बहुत ही जल्द वो आ सकता है। और अंतिम तिथि जो इसका होगा वो अक्टूबर लास्ट वीक तक हो सकता है। और इसका जो लिखित एग्जाम है वो अक्टूबर से लेकर दिसंबर में कभी भी हो सकता है। तो हमेशा इसके लिए तैयारी में रहें, तैयारी करते रहें। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट काफ़ी इसका एक्सपेंडेड है, काफ़ी गैप है। 18 से आपका 45 वर्ष तक आपका एज है, तो आप इसका जो होमगार्ड का जो भर्ती है और इसके लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आवेदन शुल्क मात्र 100 रुपया लगेगा और सैलरी जो है आपका 20,000 से 22,000 के बीच हो सकता है या होगा। इसका जो फॉर्म फिलअप करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है वो homeguard.up.government.in है। इसमें आप गूगल या क्रोम पे जाके आप ये सर्च करेंगे और वहाँ जाके आप सब कुछ आपको इस फॉर्म के बारे में दिया हुआ है और वहाँ से आप फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो सवाल इसमें पूछते हैं कि क्या सभी स्टेट वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो नहीं, ये सिर्फ यूपी वालों के लिए ही है। जिनके पास यूपी का निवास प्रमाण पत्र है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वे ही सिर्फ इस उत्तर प्रदेश होमगार्ड को भर सकते हैं। इसके अलावा कोई और नहीं भर सकता है। अब हम लोग सबसे महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं कि इसमें चयन प्रक्रिया क्या है। तो इसमें 4-5 स्टेज में आपका जो है भर्ती होगा। सबसे पहला रिटन एग्जाम, लिखित परीक्षा होगा। उसके बाद इसको क्वालिफाई करने के बाद आपको फिजिकल टेस्ट होगा और उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जाम होगा और फिर फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग इसको देख लेते हैं कि लिखित परीक्षा जो है आपका रिटन एग्जाम, वो इसमें 3 सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। सामान्य ज्ञान से जनरल नॉलेज, इसमें 50 क्वेश्चन रहेगा और 50 नंबर का रहेगा। मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन रहेगा और 30 नंबर का रहेगा। रीजनिंग से 20 क्वेश्चन रहेगा और 20 नंबर का रहेगा। तो टोटल आपका 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 नंबर का रहेगा। टाइम आपका 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा के आसपास रहेगा। और ये जो एग्जाम का जो मोड है वो CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे स्टेज की फिजिकल टेस्ट के लिए। तो इसमें दौड़ या रनिंग के लिए जो मेल कैंडिडेट होगा उसको 4 किलोमीटर दौड़ना होगा 16 से 18 मिनट में, और जो महिला होगी उसको 2 किलोमीटर दौड़ना होगा 10 से 12 मिनट में। और हाई जंप की बात करें तो मेल कैंडिडेट को 1.2 मीटर जंप लगाना होगा, फीमेल को 0.9 मीटर लगाना होगा। लॉन्ग जंप में मेल को 3.5 मीटर और फीमेल को 2.5 मीटर का लॉन्ग जंप लगाना होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें तीसरे स्टेज की, तो इसमें जो पुरुष का हाइट है और चेस्ट है वो 165 से 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और चेस्ट की बात करें तो नॉर्मल 79 और फुलाने पर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला की बात करें हाइट का, तो हाइट 150 से 155 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए और चेस्ट महिला का नहीं मापा जाता है या नहीं इसको कंसिडर किया जाता है। चौथा की अगर बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब आप चारों स्टेज पार कर लेते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपका सभी डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा, जैसे आपका पहचान पत्र में आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है, आपका यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए और मार्कशीट आपका 10th या 12th जो भी आप पास आउट है, पास किए हैं, और उसका मार्कशीट चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र, एज प्रूफ के लिए आपको चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। यह डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन होगा।
और उसके बाद मेडिकल होगा। डॉक्यूमेंट के बाद आपका आंख, हृदय, फेफड़ा यानी कि शारीरिक आपका स्वास्थ्य का जांच किया जाए कि सब कुछ नॉर्मल है या नहीं, और मानसिक स्वास्थ्य का टेस्ट भी आपका किया जाएगा। और जब सब कुछ आप फाइनल ये सभी स्टेज पार कर लेंगे चयन प्रक्रिया का, तो फाइनल आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा और फिर आपको डेट आएगा ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग के लिए जाने के लिए। तो ये हमने डिटेल में ये सब कुछ उत्तर प्रदेश होमगार्ड जॉब भर्ती के बारे में बताया। फिर भी यदि कोई सवाल छूट गया हो या कुछ डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करें, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।